थे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, वो इजाजत नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सकें। अब हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सजा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे और ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। मियां साहब भी चौथी दफा खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगा। और ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई, आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान और बुशरा बीबी को भी तोशा खाना में सजा हो गई। 14 साल कैद हुई, 10 साल की नाहली है और इसके साथ 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी है। और आखिरी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला के वहां ठहरा दिया गया और वो जेल से वहां चली गई। अब उनके घर को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन आज के फैसले ने कुछ चीजें मजीद तय कर दी हैं कि हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर का जेल के अंदर जाना ऐसे लगता है जैसे इलेक्शन का हिस्सा है। और उसके बाद जो फैसला होता है बाद में उस फैसले को स्टैंड नहीं किया जा सकता, वो फैसला खत्म हो जाता है और फिर वही प्राइम मिनिस्टर मासूम और बेगुनाह भी साबित हो जाता है। इमरान खान साहब को जो 2 सजाएं दी गई साइफर केस में और तोशा खाना केस में, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो यही महसूस होता है कि यह सजा भी 1.5-2 महीने से ज्यादा स्टैंड नहीं कर सकेगी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को सजा देनी जरूरी होती है हर इलेक्शन से पहले? और जो फैसला होता है वो फैसला बाद में स्टैंड क्यों नहीं करता, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इस सजा का इमरान खान साहब को फायदा होगा या नुकसान होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और हमारे दोस्त है सहाफ़ी हैं इमरान असगर साहब, रिपोर्टर हैं और इन्होंने ये सारा केस अपनी आंखों के सामने देखा। तो अगर आप इजाज़त है तो इमरान साहब से। इमरान साहब, आज जब इमरान खान साहब को लाया गया सुबह और जो खबरें मैंने आपकी सुनी उसमें यह था कि खान साहब को बिस्तर से निकाल के फौरी तौर पर अदालत पहुंचा दिया गया और उसके बाद उनसे कहा गया जी लें जी आप अपना बयान पढ़ें 342 का, क्या हुआ था? जी बिल्कुल शेख साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान साहब को जो वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अकरम, जज साहब ने कहा कि आप उनको बुलाएं क्योंकि नैब के वकला भी मौजूद हैं और अमला भी मौजूद है तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तकरीबन 9:50 का टाइम था जब इमरान खान जो है वो आए अदालत में। तो उन्होंने कहा जी बताएं जज साहब। तो उन्होंने कहा जी आपका 342 का बयान जो है वो किधर है? तो उन्होंने कहा जी आप अकरम से पूछें, इसने तो मुझे क्या हाजिरी लगानी है। तो अभी आप कह रहे हैं कि 342 का बयान, तो बयान लिखा हुआ है वो मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने कहा आप जमा कराएं ताकि हम उस स्टेनो को कहें वो कंप्यूटर टाइपिंग कर लें। तो उसके ऊपर खान साहब ने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता जब तक मेरे वकला नहीं आते। तो जज साहब ने कहा कि आपको पता है कि लास्ट हेयरिंग पे आपको 9 बजे पाबंद किया गया था, आपको और आपके वकला को, तो वो भी नहीं आए, आप मौजूद हैं, बुशरा बीबी भी नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी अपना बयान जो है वो दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी वो बयान मेरे पास लिखा हुआ है तो मेरे रूम में मौजूद है तो मैं वहां से लेकर आता हूँ। तो जज साहब ने फिर अकरम को कहा कि आप जाए खान साहब के साथ और ये अपना बयान लेकर आए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद अकरम वापस आ गए। तो जज साहब ने पूछा खान साहब किधर हैं? तो उस वक्त उन्होंने बताया जी कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा जब तक मेरे वकला नहीं आते और ना ही मैं बयान दूंगा। तो उसके बाद फिर जो अदालत की मामूल की कार्रवाई थी, जो अदालती एहलकार था उसने पुकारा स्टेट का केस जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से, तो उसके बाद भी नहीं आए। तो फिर जज साहब ने जो है वो सजा सुना। अच्छा, वैसे आप सारा केस जो आपने साइफर का भी देखा और ये भी देखा, एक सवाल ये बनता है कि जो इमरान खान साहब के वकला थे, सबसे बड़ा पैनल इमरान खान साहब के पास था वकला का, क्या आपको वो सीरियस नजर आए केस के मामले में? चौधरी साहब इस तरह है, शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इनको भी हम देखते रहे, मुख्तलिफ समातों में आते रहे। एक बड़ा पैनल था, तमाम वकला, सिकंदर जुल्करनैन हो, सलमान सफदर हो, उस्मान गिल हो, ये सब सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं और लतीफ खोसा खुद मौजूद है, उनके बेटे मौजूद हैं। इनमें जो राब्तों का फुकदान रहा, ठीक है, आप ये देखें कि तकरीबन जो पिछली दो समातें हुई तोशा खाना में, उसमें अचानक एक एप्लीकेशन आई कि सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन इस केस को टेकअप करेंगे।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप करें। तो उन्होंने कहा जी हम 2 दिन के बाद वकालतनामा जमा कराएंगे। 2 दिन के बाद जो सुमात हुई उसमें पता चला कि चौधरी जहीर अब्बास एक नए वकील हैं जो कि ऐड हो गए। 10वां वकील आ गया। जी सर, ये 10वां वकील। तो अदालत ने और जो इस्तगासा के साथ मौजूद थे उन्होंने कहा जज साहब ये जस्ट टाइम वेस्टिंग है। आप देखें कि इस केस में अब तक 9 वकला तब्दील हो चुके, अब 10वें आए, इन्होंने जिरा नहीं शुरू करनी। इन्होंने कहा है कि हमें रिकॉर्ड की कापियां दें। अब इनको कापियां देंगे, फिर ये तैयारी करेंगे, उसके बाद ये आकर जो है वो अपना केस दिफा करेंगे। मैं टाइम गेन करना चाहता हूं। जी सर, मैं ये समझता हूं कि इन वकला की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही वो इस केस की सीरियसनेस को समझ नहीं सके, और जब इनसे हक दिफा छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया, तो उस दिन से इस केस जो है वो खान साहब हार चुके थे। शुएब साहब, आप ज़ाहिर आप वकील भी रहे खान साहब के, और बड़ा पैनल है वकला का, लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें इस केस का हर चीज को छोड़ के, तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की तैयारी नहीं थी। इवन लतीफ खोसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पर पता चलता है उनके पास कागज ही नहीं होते, ना हामिद खान साहब के पास। ऐसी बात है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का केस को अगर अलग करके देखेंगे तो उसका भी मैं खुद विटनेस हूं, मैं वहां मौजूद था। जो एक कहते हैं कागज नहीं है, वहां भी चीफ जस्टिस साहब का बेंच में था। वो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस की मैं बात कर रहा हूं। वहां उन्होंने पूछा जी किधर है एविडेंस, हमने कहा जी ये है यूएसबी में एविडेंस। उन्होंने कहा मैं ये नहीं देखता। ये तो कागज चाहिए था ना, अदालतों में तो कागज चाहिए होता है। सुन लेना शिव साहब, सर अदालत में यूएसबी को कन्वर्ट करेंगी, सारी दुनिया में ये बतौर एविडेंस साबित होती है। मसलन आपने डायरेक्ट एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने उनको दिखानी है, नंबर 1। उन्होंने कहा मैं नहीं देखता। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जी ये एफिडेविट्स हैं, उन्होंने कहा जी इसको भी मैं नहीं देखता। हमने कहा ये है वो चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर की एडमिशन जिसको आप पूछ रहे हैं, वो भी अदालतों ने आपकी सुनी नहीं सुनी। और दूसरी तरफ जो ये वाली बात कर रहे हैं, मैं बताऊं इस केस में जो आज वाला केस है, 9 तकरीबन 6 शायद जनवरी को, मुझे अब जबानी जो याद आ रहा है, 12 जनवरी की 6 तारीख है, फर्द जुर्म आयद होती है। 25 दिन में सजा मैक्सिमम 14 दिन की हो भी गई। देखें पहली बात तो यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी वैसे खौफनाक बात है। उस्मान गिल साहब ने एक इंतहा दर्जे की वाहियात बात की थी जज साहब के बारे में, जज साहब ने सुन ली थी। वो आपको पता है? इस तरह केस लड़ रहे थे आप कि आपने चलते चलते जज को, मैं बताना नहीं चाह रहा कि जो किया था मैं उस दिन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जज साहब के पास सैकड़ों की तादाद में रेफरेंसेज हैं। मैं अब तोशा खाना की बात करता हूं। तोशा खाना का रेफरेंस मौजूद है अगेंस्ट नवाज शरीफ, अगेंस्ट यूसुफजई गिलानी एंड अगेंस्ट बड़े डियर जज थे आपके। आपने कहा हुआ है कि तारीख याद रखेगी इसके फैसले को जब नवाज शरीफ का फैसला किया था। मैंने नहीं कहा, मैं आपको इमरान खान साहब ने कहा था। एक बात मैं आपको कहना इतना अच्छा वकील जज जो है आज आपको बुरा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्या प्रोसिक्यूशन का वकील हमारा वकील बन सकता है? क्या मुल्जिम को हक के दिफा दिए बगैर, हमारे वकील बाहर खड़े हुए हैं, सुने जेल के बाहर, सुने जेल के बाहर हमारे वकील खड़े हुए, अंदर जाने की इजाजत नहीं। मैं खुद कई दफा 2-2 घंटे हमने इंतजार करके हम अंदर गए। अच्छा, ये जब फाइलें लेकर गए, ये फाइलें लेकर जाते थे, मरियम साहबा के साथ जाते थे, उस वक्त क्या था? यही जज थे। हाँ जी बताइए। एक बात सिर्फ कर दूं, एक फर्क है, यही जज थे, ठीक है, वो जेल में नहीं थे, वो जेल का ट्रायल नहीं था, उनको पूरी तरह हक का दिफा दिया गया, उनकी 100 से ज्यादा पेशियां हुई, इनके वकील ने उन पर जिरा सर की। आपके वकील ने साइफर केस में 85 आप दरख्वास्तें दी हैं, इल्तवा की और डिले की, 85 की नहीं है, और 10 दरख्वास्तें एक दिन में करवाते रहे। तो दरख्वास्तें देना कुछ जुर्म है कानून के मुताबिक, अगर आपको बनता है। 2 दफा क्रैश हुआ है। साहब की बात सुने, बड़ी मजे की बात यह है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात यह है कि इल्तवा जो है वो किसी वजह से होना चाहिए। आप इल्तवा करें फॉर द सेक ऑफ इल्तवा, या आप उस केस से भागने की कोशिश करें, तो ये जो है ये ठीक नहीं है मेरा ख्याल है। और ये ही तोशाखाना केस में इन्होंने किया है, और यही के जो है ये जो भी वैसे फ्रांस देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपकी इस बात को भी कवर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो संडे और सैटरडे को भी अदालत लगती थी, और रोजाना के हिसाब से मॉनिटरिंग करते थे एजाजुल हसन साहब, और रोजाना के हिसाब से ट्रायल चलता था, और उसके बाद जो है इसको कंक्लूजन के ऊपर लेके जाया गया। तो ये जो ये पहली दफा तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह नहीं हो रहा, इस मुल्क की बदकिस्मती है। ये भी मैं बताऊं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो अवामी लीडर हैं या पॉलिटिशियन हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है उनके साथ ये होता है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक जो है वो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था कि भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसके अंदर हम रह के
जो है वो काम करेंगे, जिसको चार्टर ऑफ डकैती इन्होंने बना दिया। तो वो जो है वैसे आप इमरान खान साहब की सजा को जस्टिफाइड समझते हैं? आप समझते हैं कि ठीक सजा हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो तोशाखाना वाला केस था, उस मतलब जज ने उनकी पूरी बात सुनी, पूरे इनको मौके दिए, जो मतलब अगर आप मुझे बताएं ना 342 का बयान अगर वो नहीं देना चाहते तो जज जबरदस्ती तो उनसे ले नहीं सकता। अगर वकला इनके पेश नहीं होना चाहते, जज जबरदस्ती तो उनको नहीं बुला सकता। और ये टिपिकल डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये बहुत सारे केसेस में वैसे देखें, जहां इन्हें रिप्रेजेंटेशन देनी थी सुप्रीम कोर्ट में, इनके कितने कितने वकील अच्छे अच्छे पहुंचे, वहां पे टाइम पे पहुंचे, सारा कुछ हुआ, सारे पाकिस्तान ने इनका केस सुना, ये जो इलेक्शन सिंबल वाला था। तो ये जो है क्योंकि ओपन एंड शट केस है ये वाला, जबरदस्ती कैसे जाए जेल ट्रायल में, जेल के अंदर मैं अगर जाना चाहूँ जबरदस्ती कहा गया है, वकील आ ही नहीं रहे, वो जज बैठे रहे सर इंतजार कर, बाहर खड़े हैं। अगर पुलिस ना जाने दे, मुझे बताएं, जेल अथॉरिटीज ना जाने दे, हम जबरदस्ती जा सकते हैं? साइफर का केस था, आपके वकला को बुलाया जाता था, आपके वकला कहते हैं हम लाहौर हैं जी, हम यहाँ आए नहीं। मुझे बताएं, सुनने 1 तारीख पे जो हमारा प्रिंसिपल काउंसिल था उसका ऑपरेशन हुआ था, उसने एप्लीकेशन भेजी विद मेडिकल एविडेंस। उन्होंने कहा अगर फिर भी आप चाहते हो चलाना, नया वकील एंगेज कर देते हैं, सो दैट अगर वो बीमार है तो वो नहीं आएगा तो आप किसी और वकील को एंगेज कर दें। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी, एक बात सिर्फ कर दूं, इतनी जल्दी थी, 342 की स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी की अभी बाकी थी, उसने सजा सुना दी। उसमें पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को एक्यूज किया, अच्छा यहां 342 की स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, बुशरा बीबी मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, उसको प्रोड्यूस नहीं कराया गया, वकीलों का इंतजार नहीं किया गया, वकील बाहर खड़े हुए उनको मुझे ब्रेक नहीं दे, फ्रांस में वापस आऊंगा, मैं आऊंगा, कत्ल हुआ है ना, हमने ये तारीख में ऐसा कभी नहीं लगा। फिर ये साबित हो गया कि जो 2018 में आपके ख्यालात थे जज मोहम्मद बशीर साहब के बारे में वो ठीक नहीं थे। फिर आज आपको अफसोस होना चाहिए और मदद करनी चाहिए। सबसे छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अफरान साहब, यही जज मोहम्मद बशीर साहब जो है 6 प्राइम मिनिस्टर्स जो उनके केसेस का किसी का फैसला हो चुका है, वैसे सुनते हो रहे हैं, एक प्रेसिडेंट का फैसला उन्होंने किया, लेकिन इनका कोई भी फैसला स्टैंड नहीं करता बाद में। जैसे मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा का फैसला था, वो आप फारिग होकर बाइज्जत तरीके से बरी होकर अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसा दोबारा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब कल महीने बाद, 2 महीने बाद वो भी रिहा होकर घर बैठे हो? ठीक है, बिल्कुल। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके पास एक राइट ऑफ अपील इस्लाम हाई कोर्ट की और फिर एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर कहीं पे कोई लैप्स हुआ है किसी किस्म का, तो वो जो है वो जब केस लगेगा इनका, तो उधर जो है वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो इन्होंने वो जो ये गिफ्ट वाला मामला है, ये भी मतलब कि ये मुझे आप बताएं ना, इसको कैसे आप करेंगे जस्टिफाई? क्या आपने एक 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ रुपए में ले ली और आपने कहा कि जी मैं 50 सर पहले 1.5 करोड़ की थी, बाद में वो तकरीबन 3 अरब रुपए की बनी है। 3 या 4 आपने बाद में बनाई ना सर? नहीं, उसकी वैल्यूएशन उस दिन उस वक्त भी 1.5 करोड़ रुपए तो नहीं थी, खैर, लेकिन चले। क्या सरकारी जो असेसमेंट कमेटी है या इवैल्यूएशन कमेटी, उसको मुजरिम बनाया जिसने इवैल्यूएट करके दिया? लेकिन मुझे बता दें, अगर वो मुजरिम नहीं है, यही होता था ना, आप कहते थे नहीं, आप कहते थे कि ठीक होता था हमारा। जो तोशाखाना आज तक पिछले 50 साल से चल रहा है, किसी एक के खिलाफ आज तक कोई नई इवैल्यूएशन कराई? जो वही इवैल्यूएशन कमेटी है ना, वही अप्रेजर है, वो अगर मुजरिम नहीं है तो क्या इमरान खान मुजरिम बन गया? और क्या किसी और तोहफा जिसने भी लिया है, क्या उसकी इवैल्यूएशन हुई है? हाँ जी, बुनियादी फर्क ये है कि 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ रुपए की किसी ने अभी तक ली नहीं। तो वो जब आप इतनी महंगी चीज, आप इतनी सस्ती, मतलब आपने इतना ज्यादा बड़ा करा ना, मतलब ओपन कर दिया, तो उसमें फिर जाहिर है आपने पकड़े ही जा रहा था। अब 190 मिलियन पाउंड आपने दे दिया एक बंदे को, अब आपकी ये ख्वाहिश है कि हम ना पकड़े जाएं, तो कैसे हो सकता है? बुलेट प्रूफ गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्ड की बात, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने 6 लाख में ली है। पुरानी थी ना, पुरानी थी, आप बता दें, नहीं थी जब ली थी वैसे तो। नहीं, 1998 की, नहीं, मैं बता देता हूँ, 1998 की मर्सिडीज थी जो 2009 में उन्होंने ली थी, और उसकी जब वो आई, वो जो उधर आई थी, वो उससे भी पुरानी थी। चले आज मुझे 60 लाख, चले मेरी गुजारिश सुनिए, मैं 60 लाख में आपको क्या दूं, मैं आप मुझे 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ में दिलवा दें, मैं भी ले लेता हूँ। बात ये नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बात ये नहीं, अगर एक और गाड़ी ये भी है, फिर अगर जिस दिन नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, इमरान खान साहब जब गए प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के, तो वो भी तो गाड़ी लेके गए थे, BMW। तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, आप जिन चीजों में सियासत के लिए पड़ गए हैं ना, फिर इवेंचुअली उसका नतीजा यही निकलता जो निकला है। लेकिन इसमें फिर अफनान साहब मसला फिर वही है कि जज साहब ने जो फैसला किया बड़ी जल्दी किया,
साइफर केस का भी जल्दी फैसला हुआ है, इसका फैसला भी जल्दी हुआ है। 85 अगर आप 2-4 दिन और इंतजार कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? देखिए 85 दफा इल्तवा लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी खड़ा है कोर्ट में, आप मुझे ये मौजूद है। एक सेकंड से फार्ज कर, उनका बल्कि बयान शाह महमूद कुरैशी का बयान हाथ में है। नहीं, वो इमरान खान पीछे जैसा मेरा देखिए, मैं आपको एक बात दिखा लेना। देखिए बात ये कि जज को अगर आप गालियां देंगे ना तो उसका ये नहीं हो सकता कि उसका इंपैक्ट ना है। अच्छा, वैसे इमरान साहब ये बताइएगा कि एक तासुर ये है कि जितना फैसिलिटेट अदलिया ने या जजेस ने इमरान खान साहब को किया है, इससे पहले किसी और को नहीं किया गया। हर बार मौका दिया गया, लेकिन इनके वकला जो सीरियस नहीं थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जय साहब, जैसा कि आपने खुद बताया कि तकरीबन 85 दरखास्तें। मैं आपके साथ एक दरखास्त जो है वो शेयर करता हूं, उसके कंटेंट, और शोएब शाहीन साहब मुझे बताएंगे कि क्या वाकई इसमें हंसने वाली बात है या नहीं। कि साइफर केस में उस्मान गिल साहब ने एक पिटीशन दायर की, ये आज से कुछ 2 समाते पहले। उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब, आप मजिस्ट्रेट अथॉरिटी है आपके पास, ठीक, आप जो दरखास्तों पे हुक्म सुनाते हैं ना या तहरीर करवाते हैं, वो उर्दू में करवाने की आपके पास पावर है, इंग्लिश में आप नहीं करवा सकते क्योंकि आप मजिस्ट्रेट हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा यार ये स्पेशल कोर्ट है और मेरे पास स्पेशल राइट्स हैं, ठीक है, तो मैंने तो अपना काम करना है। अब इनकी सीरियसनेस देखें कि जो ऑपरेशनल है, जो सेंटेंस होना है या जो इमरान खान पे एलिगेशन है, वेयर इज साइफर। ठीक, आपके वकला उस जानिब आ ही नहीं रहे। आपके वकला जब इस तरह की एप्लीकेशंस देंगे तो अल्टीमेटली फिर यही होना है जो आज नतीजा आपके सामने। ये बात दुरुस्त है कि एक दिन में 10-10 दरखास्तें दी जाती हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक दिन में ऐसा भी हुआ कि 9 से 10 दरखास्तें दी गई। ठीक है, और ज्यादातर यही थी कि वकला की तब्दीली, वकला की बीमारी, वकला का लाहौर से करना चाह रहे जी सर, लाहौर से इधर आना। और इवन के एक दफा ऐसा भी हुआ कि इमरान खान ने यह कहा कि यार इस केस को सीरियसली लें, वो अपने वकला से कहा। जी बिल्कुल। जब आपको कोर्ट की पल्स नजर आ रही है कि डे टू डे हेयरिंग हो रही है और आपका जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, वो बिल्कुल सजा के करीब जा रहा है, तो आपको सीरियसनेस शो करनी चाहिए। आपके पास सिर्फ एक, अब ये जो तोशा खाना का फैसला आज बता रहे हैं कि इमरान खान भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि इससे जो पिछली समाअत हुई मैं उसमें मौजूद था फिजिकली। जज साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा कि 9 बजे का टाइम दे रहा हूं, 342 के बयान आपने लाजमी कराने हैं। और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, जी सर, बुशरा बीबी का हो गया था, वो उनका हो गया था, साइन करके दिया था। लेकिन आज जब समाअत हुई तो मैं खुद 9 बजे अंदर गया, तो 9:50 पे जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, उस वक्त तक सीसीटीवी कैमरेज मौजूद है जेल के, कोई भी वकील इमरान खान की जानिब से, इवन के जेल के बाहर नहीं था। ये तो कह रहे हैं ना कि इजाजत नहीं दी जाती, जेल के बाहर मौजूद नहीं था। तो जब सेंटेंस हो गया तो उसके बाद ज़हीर अब्बास साहब हमें बाहर मिले और वो भी हैरान थे कि यार सेंटेंस हो गया। अच्छा, एक जो वकील है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा जी हमने बात की अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब से, और हमने कहा जी आप हमें थोड़ी सी राय दिया करें, हमने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, कहीं जाना होता है, तो आप रोज बुलवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा भी बात सुनो, तुम इलेक्शन लड़ रहे हो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के कंधे पे, एग्जैक्टली, और उन्हीं को सजा दिलवा रहे हो। इनके ऊपर सीरियस हो, उनके ऊपर सीरियस। ये बात हुई है, बिल्कुल सेंटेंस अबुल हसनात साहब ने हमारे सामने कहा। उन्होंने बल्कि इशारा किया कि यार आप जिनके कंधों पे इलेक्शन लड़ रहे हो वो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, आप इनको अहमियत दो यार, इलेक्शन कैंपेन उधर ही है। जब अगर ये बेगुनाह है आप साबित करवाएं, अपना एविडेंस किसने कहा कि हम उसको क्लियर करें। मुझे ये बताएं, अगर गुनाहगार है तो हम इनको इमरान साहब, प्रोसिक्यूटर का जूनियर वकील जो इमरान खान के खिलाफ बतौर वकील इसी में मौका दिया आपने, जब आपके वकील पेश नहीं होंगे तो मेरा आज गला भी खराब है, आपने मेरा मौकफ नहीं लेना तो मैं नहीं बोलता हूं, फिर भी मेहरबानी कर दें मेरा मौकफ ले लें। प्रोसिक्यूटर का वकील मेरा वकील इमरान खान का बन सकता है? बन सकता है? मुझे बताए कानून दुनिया जहान का कोई मेरे खिलाफ वकील है, मेरे खिलाफ वकील है और मेरा वकील बना दिया गया, उसने क्या करना है? और 25 दिन में सजा दे दी। सर आपके वकील नहीं आए, पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन नहीं आए, ऐसा ही था की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। जो सरकारी वकील तैनात किए गए उसकी वजह मेन यही थी, लेकिन जो मेरे खिलाफ वकील है वो मेरा वकील कैसे बन सकता है? जज का दिमाग खराब है या जज ये समझता नहीं है कानून को? सर ये कैसे मुमकिन है? रिजवान अब्बासी जो है ना इसके ऊपर कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये मेरा, ये हाजिरी लगा हुआ है, हाजिरी में लगी हुई है, ऑर्डर शीट में मौजूद है उसका नाम। जब ऑर्डर शीट में कैसे मुमकिन है? आपने बड़ी तारीफ की हुई, हम नैब के कानून को कर्टेल कर रहे थे तो जज को सबसे पहले
नेचुरल जस्टिस, फेयर ट्रायल, आर्टिकल ये कह रहे हैं हमारे, ये बल्कि मेरे सामने खड़े होकर बोगस से भरे हुए जज आएंगे। मुझे बताएं, आपने इस इंसाफ के कत्ल को आपने अगर जायज करार देना है तो जब बशीर साहब आप कर दे। ओ सर, जब आप मोहम्मद बशीर साहब ने नवाशी का फैसला किया था, आपने मिठाई तकसीम की बात कर रहे हैं। ऐसा ना करें, आप वकील हैं, ऐसा ना करें सर, आप वकील भाई नेम की बात नहीं कर रहे। आपने भी कहा है यार जज मोहम्मद, मैं कह रहा हूं मोहम्मद बशीर मेरे नजर में कोई नहीं, मेरी नजर में काबिल एहतराम है वो मुंसिफ, वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर उस कुर्सी पे बैठने वाला कोई शख्स। जहांगीर तरीन साहब के मुंह में दिया था उस वक्त, देखो क्या जबरदस्त इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जज बशीर के हक में। बात यह है कि आज आप बात कर रहे हैं किसी एक पुरानी ट्वीट पड़ी है, गलत केस को मुझे बताएं, क्या ख्वाजा हारिस की जगह पे इनके बिहाफ पे शुएब शाहीन वकील हो गया था? बात यह है कि ख्वाजा हारिस ने अपना केस कंप्लीट किया ना, और उसको सुना गया 342 की स्टे पे पहुंच गए। बात यह है, क्या आज मुंसिफ की कुर्सी में बैठ के जो नाइंसाफी करे और आप वो दुरुस्त है? 2008 में आपको जो जज बोगस से भरा हुआ नजर आ रहा था, आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। उनको जो उस वक्त बड़ा आइडियल था, डार्लिंग थी इनके, आज उनको बड़ा बुरा लग रहा है। 18 आपका मतलब है 2018 और 2024। मैं तो ये बुनियादी बात हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दे दी है कि नैब जो है उसको हमें खत्म कर देना चाहिए, और ये हम पहले भी कर देते। ये तो इमरान खान साहब की मोहब्बत थी नैब के साथ जो इधर तक उनको लेके आई है। सबसे ज्यादा इन्होंने पॉलिटिसाइज किया नैब को। जब हमने कर्टेल करने की कोशिश की, इन्होंने पूरी पाकिस्तान में कैंपेन चला दी कि ये देखें चोर हैं, इसलिए ये नैब के कानून खत्म करना चाहते हैं। आज उसी कानून के तहत जो है उसमें आ गए। तो क्या तो भैया आप 300 मुकदमात है, हम पीपीसी खत्म कर दें सर? नहीं तो पीपीसी खत्म आप अच्छा फिर मतलब नैब आपके हक में हम कब कहते हैं? मुझे ब्रेक लेना, आप उसको मिसयूज कर रहे हैं। सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बुशरा बीबी को बनी गाला भिजवा दिया गया, सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया उनके घर को। ये सहूलत जो है ना सिर्फ आपकी पार्टी को मिली कोई नहीं है दुनिया में, और इससे पहले किसी को ये सहूलत नहीं मिली। दूसरी बात, हमेशा मुलजम की तरफ से दरख्वास्त की जाती है, यहाँ बगैर दरख्वास्त के हुकूमत थी। मेरी बात यह है कि हमने बावजूद आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, इतनी ग्रेसफुल खातून है, उनको पता चला फैसले का, वो खुद गई जाकर अडियाला जेल में जाकर गिरफ्तारी दी। भाई हमने तो कानून को अपने आप को कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छी बात, लेकिन कानून आपको लर्न करना चाहिए और इंसाफ ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, वैसे ये बात दुरुस्त है कि जब फैसला हो गया था तो 1 घंटे बाद बुशरा बीबी आई और वह जेल में जाकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अगर वो ना आती तो फिर भी 1-1.5 हफ्ता उनकी गिरफ्तारी में लग सकता था। वो जाके जमानत करवा सकती थी, अदालत में जा सकती थी, किसी न किसी जगह जाके वो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन ये उन्होंने वाकई कुर्बानी दी। आपको सीखना चाहिए इससे। नहीं, हमारे तो मरियम नवाज साहबा को जेल में गिरफ्तार किया था मियां नवाज शरीफ साहब के सामने, और सिर्फ इसलिए उनको ताकि अजियत दी जा सके मियां साहब। तो ये हमारे साथ तो ये हुआ था। और फिर मरियम नवाज साहबा को वो जो चक्की होती है सजाए मौत वाली, उसमें रखा हुआ था। और मतलब कि कुछ ऐसी बातें कभी किसी को खुद बता दे तो बताएं। मैं बहुत ज्यादा कैमरे लगाए हुए थे, कैमरे भी लगे हुए थे, बहुत कैमरे, बल्कि उसमें बहुत एतराज किया था, कैमरे निकले भी थे। लेकिन ये इस तरह तो हमारे साथ हुआ है। अभी इनको तो देखें, अच्छी बात है, मैं खातून है, मैं तो अब नहीं समझ, मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात मर्दों तक ही रहें तो बेहतर है, घरों तक ना जाए तो बेहतर है। मगर ये बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ कल्चर शुरू किया। ये जो है ये बनी गाला में उनको जो है वो सब जेल बना दी गई है। ये फैसिलिटी मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए या मुस्लिम लीग नून के जो लोग अंदर गए उनके लिए। वैसे इन्होंने मुतालबा भी नहीं किया, कोई दरख्वास्त नहीं दी, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने सोचा मोहब्बत है, ये तो फिर मोहब्बत ही हो, इसको कह सकते हैं। अच्छा, एहतराम है ना खवातीन का, एहतराम होना चाहिए। लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए था ना। ये जो है ये मरियम नवाज साहिबा के केस में होना चाहिए था, जब शहबाज साहब की बेटी के साथ किया उस केस में होना चाहिए था, और बहुत सारे लोगों के साथ। देखिए, अब इशू तब होता जब ये दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त ही दी, उसके बगैर मिला है, तो फिर इसका मतलब निगरान हुकूमत की मेहरबानी है ना। तो आपको निगरान हुकूमत से एतराज करना चाहिए, इनसे तो एतराज नहीं बनता। मैं तो एतराज कर ही नहीं रहा। देखिए, मैं क्यों एतराज करूंगा? मुझे कोई खुशी थोड़ी है कि वो जेल जाए, मुझे कोई खुशी नहीं है कि बुशरा बीबी जो है वो जेल में सड़े। हम लोग इस तरह के लोग नहीं है, हमारी मुखालफत है पीटीआई के साथ, हमारी दुश्मनी नहीं है इनके साथ। अच्छा इमरान साहब, ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी तकरीबन 1.5 घंटा बाद आई और उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी आके? जी बिल्कुल, ये 10:50 पे बुशरा बीबी आई और बिल्कुल जैसा मामूल के मुताबिक आती हैं। उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है
वो पीछे रुक गया और बुशा बीबी की जो मर्सिडीज गाड़ी थी वो अंदर गई और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जाकर सरेंडर किया। नैब का अमला वहां पर मौजूद था, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी वो मुकम्मल की और फिर नैब के अमले ने जो है वो बुशा बीबी को जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया। ठीक। तो वहां से जो इतलात हमें मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो यही था कि बुशा बीबी का मेडिकल किया गया, जो कि जेल मैनुअल का एक एसओपी है। और क्योंकि तमाम कैदियों की जो है वो बायोमेट्रिक होता है, फिर उसके बायोमेट्रिक हुआ और उसके बाद अब आपने देखा है कि नोटिफिकेशन हो चुका है बाज़ाब्ता तौर पर कि बनी गाला को सब जेल करार दे। ये फेवर दी गई है बुशा बीबी को या वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये सुबह से इतलात थी, क्योंकि ऐसी थी कि गालबन बुशा बीबी को यहां पर नहीं रखा जाएगा और अब देखना पड़ेगा आगे जो अपडेट आती हैं कि वाकई क्या फेवर दी गई या उस ज़ाब्ते को जब फॉलो किया गया, ट्रायल कोर्ट के पास बीबी की दरख्वास्त गई, वहां से अप्रूवल मिला और फिर जो है मजिस्ट्रेट ने इसको जब सब जेल करार दिया। ठीक। अच्छा शोएब साहब, एक और थ्योरी भी है और ये भी आपकी पार्टी की तरफ से, वो कहते हैं कि बीबी को ब्रेक करने के लिए उनको लग रखा गया है ताकि हो सकता है किसी न किसी जगह पे जाके उनको राजी कर लिया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि गवाही क्या देनी है। उन्होंने गवाही देनी होती तो आज तक जितना जुल्म बर्बरियत हमने सही है, इससे ज्यादा क्या जुल्म करेंगे, इससे ज्यादा क्या गैर कानूनी हरकतें करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई मुमकिन है। अगर उन्होंने होना होता, टूटना होता तो इस दौरान टूट चुकी होती। आज सबसे बड़ी वो कमजोरी की बजाय वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमरान खान की और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े जज्बे के साथ वो खड़ी हुई है। देखें, बड़ी ज्यादती है और ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, एक बीबी खातून कोई भी है वो पॉलिटिक्स में है, उसके खिलाफ जिस तरह की भी कार्रवाई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो भी गलत है, नहीं होनी चाहिए किसी के खिलाफ भी। लेकिन एक पर्दादार खातून है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसको सिर्फ इमरान खान को अजियत देने के लिए उनको इस सारे खाते में लाया गया और इमरान खान ने कहा भी तोशा खाना मुझे मिला, तोशा खाना के कुतायफ आए, मेरे पास आए, कोई अच्छा है बुरा है, जो आपने करना है आप मेरे खिलाफ करो, या जो कुछ आपने करना है वो भी बेईमानी की हद है जो कुछ इन्होंने केस बनाए, मैं खुद उसमें जाता रहा हूं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि बीबी को इन्वॉल्व करने का मकसद ही बदतरीन किस्म की फस्तायत और यजीदियत का एक रिवाइवल है जो मैं समझता हूं। तो आप ना बेचते तोहफे यार, किसने कहा था आप तोहफे? बात ये, इसमें तो तोहफे बेचने का कोई ही नहीं है। केस क्या है, आप पहले केस तो समझ लो, इनको पता है। केस ये है कि जो सरकार ने इवेल्युएट किया है, सरकार ने वो गलत किया है, तो जिसने इवेल्युएट किया है वो मुजरिम नहीं है, आप मुजरिम बन गए। बेनिफिशियरी कौन? गवाही गवाही दी है जाके, बेनिफिशियरी कौन है? वैसे इसमें एक और सवाल है, बेईमानी करनी है, नैब बेईमान मिला हुआ है, इदारे मिले हुए खत्म कर देते हैं ना, आपके पास बड़ा यानी जो करप्शन है सारी पार्टियां कह रही थी यार खत्म कर दो। क्यों? देखें, बात यह है, इन्होंने अपनी नैब ला तब्दील करके 1100 अरब रुपए के मुकदमे अपने खत्म कराए, वो भी गलत जो था। केस नहीं बनता, सुने, जो केस नहीं बनता, नहीं मैं कह रहा हूँ गलत ये था कि 1100 अरब रुपए के केस ही नहीं थे, 1100 अरब रुपए के इल्जामात ही नहीं थे, खत्म तो कराए ना नैब ला तरमीम करके। नहीं, नैब ला की तरमीम। लेकिन बात यह है कि हमारे खिलाफ आज जिस तरह ये पुलिस, जिस तरह नैब, जिस तरह FIA इस्तेमाल हो रही है या जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, मुझे बताएं, शाहिद खान अब्बासी इनका लीडर है ना, उसने कहा है आज इनका इलेक्शन लड़ रही है पुलिस, इनका इलेक्शन लड़ रही है नैब, इनका इलेक्शन लड़ रही है FIA, NTDC और एंटी करप्शन। 2018 में ये हुआ था, मैं कह रहा हूं पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी। अच्छा वैसे 2018 में एक और सवाल सर, मसला ये है ऑब्जर्वर है सर, मसला ये है निशान छीन लिया था सर, मसला ये है कि क्या मुंसिफ बीबी को जब सजा हुई ना तो उनको ये चाहिए था कि वो कह देती कि मैं तो खान साहब के साथ रहूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें मरियम नवाज की, आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर फैसिलिटीज दी गई थी, मरियम नवाज ने नहीं ली थी और उन्होंने नहीं ली थी, ना उन्होंने लिया ना उन्होंने पंखा लिया, ना बाकी वो आम कैदियों की तरह रही। तो बीबी ये कह सकती थी मैं तो जी यहां पे रहूंगी, मुझे तो आप बनी गला ना बजवाएं। बड़ा जबरदस्ती तो इन्होंने कुछ नहीं करना, वो आ रहा है आपके यहां आ रहा है कि वहां खतरा था और इसलिए इनको भिजवा दिया गया। तो इमरान खान साहब खतरे में नहीं है वहां पे, तो हम तो कहते हैं कि उनको भी छोड़ दो, उनको भी बनी गला भेज दो, फिर अगर आपने यही करना है तो खतरा तो उनके लिए ज्यादा है तो आप भेज दो। तो आप तो खास कि खतरा है, ये एहतराम में हुआ, मुझे बताएं, मेरा ख्याल एहतराम में हुआ। वैसे एक तो ये भी खबर आ रही है कि ये है कि जी खतरा था, ये जा रहा है कि उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मुझे बनी गाला ऐसी कोई मेरी इन्फॉर्मेशन, ये वैसे मैंने भी खबर इमरान साहब दरख्वास्त दी है या वैसे गवर्नमेंट अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट कल से अडयाला जेल को मौजूद है, बिल्कुल अफगानिस्तान के नंबर से एक कॉल आई है अडयाला जेल को, सुप्रिंटेंडेंट को, जी सुप्रिंटेंडेंट ने बाकायदा तौर पर CP और रावलपिंडी को बताया है
कि इस तरह के तहफुजात हैं, तो इसी वजह से लेकिन वो तो पूरी जेल को थ्रेट है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही पूरी जेल को थ्रेट है। उसमें देखें शेख रशीद जैसा शानदार सियासतदान वहां पे मौजूद है, फवाद चौधरी साहब जैसा शानदार मौजूद है, परवेज लाई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और भी बेतहाशा लोग। तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, जिनमें इमरान खान भी शामिल है। तो इसी वजह से सिक्योरिटी के इंतजाम ज्यादा किए गए। अपैरेंटली यही लग रहा है कि इनको रिलीफ दिया गया इस सारी सिचुएशन में, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि वो बेहतर होता कि बीबी अगर यहीं पर रहती। तो ये जज्बात हमने खान में देखे कि खान ने जब 342 का बयान लिखा जा रहा था तो उनसे जो भी क्वेश्चन किया जाता था कि बुशा बीबी ने ये गिफ्ट लिए या ये, तो खान साहब कहते थे यार ये सारा मेरे पे डाल दो। मैं प्राइम मिनिस्टर जाता था, बुशा बीबी का इसमें कुछ लेना दे, तोशा खाना सब मेरे पे डाल दो, मेरी इनकी जान खलासी कर दो। यानी पूरी कोशिश की होना। जी बिल्कुल पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सजा हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है, तयशुदा थी, सजा देनी थी, जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इलेक्शन से पहले जिसने लिखा था, जिसने लिखवा था, जिसने लिख के भेजना है उन जजेस को साइन कराने हैं, तो आपको पता था किसी और ने करवाया ये। तो आपका क्या हाल है? आप क्या समझते हैं? वो वकील है। वो जो रात के 2 बजे जिन्होंने करवाया है, उन्होंने कहा था कि तोशा खाना के रात के 2 बजे तक जो उसको बिठाए हुए हैं, ब्रेक लेना है, रात के 2 बजे तक वैसे बैठे हुए हैं। और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इमरान साहब ये फरमाइएगा, अभी 2 केस और पेंडिंग है जिसमें इद्दत के अंदर निकाह, उसका भी फैसला होना है और 190 मिलियन पाउंड का फैसला में मेरा है कल से दोबारा इनकी समाअत भी जारी है और 190 मिलियन पाउंड का तो शायद मोहम्मद बशीर साहब ही सुन रहे हैं। वो तो ये ना हो कि आगे भी सजाएं हो जाए। जी बिल्कुल। जो 190 पाउंड का जो मिलियन का पाउंड का जो स्कैंडल है, उसमें अब दोबारा वकला के पास मौका मौजूद है कि वो साबित करें कि वो कॉम्पिटेंट है। और इसी तरह जो इद्दत में निकाह वाला है वो क्योंकि स्टे गवाही 4 है। जी सर, गवाही 4 है और आज उसका स्टे खत्म हो गया और कल इन दोनों केसेस की समाअत है। 190 जो है वो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, कल उसके ऊपर यह कार्रवाई होगी। और इसी तरह जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब जो है वो गवाहों का बयान जो है वो कलमबंद किया जाए। टोटल 4 गवाह है और अगर इसी सीक्वेंस से या इसी स्पीड से कोर्ट्स चलती हैं तो हार्डली ये 1 हफ्ते में ये वाला फैसला भी आने वाला। अच्छा शुभ साहब, वैसे आपके पास मौका है, आपके वकला साबित करें कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं और आप जिरा करें जाके। ये देखें 25 गवाह थे, अगर आप जिरा करते ना तो 1.5 साल गुजार सकते थे आप इनके ऊपर। सर साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो मुंसिफ इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं, वो किसी के कहने पे नहीं कर रहे, वो आजादाना अपना माइंड अप्लाई करके हक और सच। सर आप जिरा करते तो सही के मुताबिक वो गवाह जो है उसको पकड़ते 4-4 दिन आप बात कर सकते थे उस पर। भाई कोई मौका देगा तो करेंगे, रात को 2-2 बजे गए भाई, वो जाने देंगे तो जाएंगे। उससे पहले उन्हें जाना था, नहीं गए। वो हक के जिरा उनका उस वक्त मुअत्तल हुआ जब वो आए नहीं थे। सुप्रीम क्या मेजर पनिशमेंट, सुबह सवेरे 9:50 पे एक वकील नहीं पहुंचा। मैं मान लेता हूं किसी वकील की, मैं मान लेता हूं जी नहीं पहुंचा। एक शख्स को बगैर सुने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर बहस सुने 9:50 पे सजा पाकिस्तान की तारीख में अगर आज तक हुई हो ना, आज तक तो जो इसी को इंसाफ कहते हैं ना, बड़ी जल्दी इससे ज्यादा बुरी हुई हुई है आज तक। मेरा चैलेंज है, किसी जुरिस्ट से पूछ लो, आज तक एक शख्स को गवाही, एक दिन है 342 की स्टेटमेंट है, सुने 342 की स्टेटमेंट में ये कहा जाता है बगैर सजाएं होती रही हैं, केस भी नहीं है। जावेद साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने साबित कर दिया, मैं अपनी वकालत खत्म कर दूंगा, बस इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। अच्छा अफरान साहब, नहीं होता जो कुछ यहाँ हो रहा है, ये सुने इसका जो नुकसान हो रहा है ना, मुझे एक बात बताऊं, हमारे जस्टिस सिस्टम पहले ही तबाह बर्बाद हो गया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमारे ऊपर इल्जामात हैं, हम कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं। जो काम आपने गलत भी करना है ना, कम से कम मुल्क की तबाही इस अंदाज पे ना उतारे कि एक शख्स की दुश्मनी आपके पूरे जस्टिस सिस्टम को तबाह कर दे। इन सजाओं का फायदा भी होगा इमरान खान साहब को, उनको सिंपैथी वोट मिल सकता, ये याद रखें आप। देखिए वो तो ज़ाहिर है 8 फरवरी को पता चलेगा कि कितना सिंपैथी वोट इसका पड़ता है। दोनों तरफ जा सकता है मामला। खाली देखें जो सर्वे आया है उसके अंदर तो ये वाली बात लोगों ने कही है
कि 9 मई वाले इक़दाम की वजह से हम पीटीआई से जो है वो दूर हो जाए। ये सर्वे का ये सर्वे का रिजल्ट है, मैं नहीं कह रहा। अभी और मैं भी आपको एक सर्वे बता देता हूँ। एक सर्वे गुजारिश सुने सोएब साहब, देखें बाद ही जो सर्वेज आए हैं वो गैलप के हैं, आईपॉर के हैं, रॉयटर्स के, हमारे तो नहीं किए, ब्लूमबर्ग ने जो है बताया अभी रिसेंटली। तो अब और हवा भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला की फजल साहब को नजर आ रही है जिस तरह के हम जलसे कर रहे हैं। तो अगर जो बात एक पार्टी को आप आउट कर देंगे दूसरी पार्टी रह जाएगी तो उसे जीतना जी, और क्या हमने आउट नहीं किया, आपके मुकाबले में बंदा ही कोई नहीं। साहब मैं जो जहां से एक बात सिर्फ कर दूं, एक बात अगर अफरान साहब बात खत्म करें सर, मैं जिस जगह कानून मीटिंग करता हूं वहां पुलिस पहुंच जाती है। एक तो हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, फाख्ता मेरा निशान है, जहां मैं आज कानून मीटिंग आपकी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। अच्छा सुने, मैं हालात इतने खराब हैं, आज हमारा वर्कर, एक सेकंड सर मैं बात खत्म कर लूं, खत्म हो रहा है ना, एक मिनट। वर्कर कन्वेंशन था, पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दी दोनों तरफ से, हम नहीं कर सके। जिस जगह हमारा कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पुलिस उनको पुलिस आती, इधर रेंजर्स आती है। मैं बता रहा हूँ मेरे 2018 के इलेक्शन के अंदर मैं पोलिंग एजेंट मेरे सारे निकाल दिए। जब मैं पोलिंग स्टेशन में गया हजरत कॉलोनी के, तो एक बंदे ने बंदूक मेरे पे सीधी कर ली कि हम यहाँ पे, वो प्रिजाइडिंग अफसर को अंदर कमरे में बंद किया, हम यहाँ जो मर्जी करें, और डब्बे भरे गए। मेरे वोट गिजरी के नाले से निकले, इसकी खबरें आई हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये तो इसीलिए तो हम कह रहे थे आपसे कि उस वक्त आपने मिठाइयां खाई, आपने हमारे मजाक उड़ाया, क्या कहा? हमने आपको कहा कि ये सारा फ्रॉड है, ये 1100 अरब रुपए भी फ्रॉड है जो आप बोल रहे हैं। कोई नहीं है इस तरह की चीजें, ये सिर्फ आपने सियासत के लिए ये किया, आज आप उसी की आप भुगत रहे हैं। आज आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन मसला ये है फरहान साहब के 2024 के बाद 2028 भी आना है, और दुआ करें कि 2028 में कोई प्राइम मिनिस्टर अंदर ना हो। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।